नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 7 सितंबर 2023 है और मैं आज बात करूंगा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि सभी को मालूम है कि ये रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो मामला चल रहा है इस समय कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस में चल रहा है। एनसीएलटी के माध्यम से अब रिलायंस कम्युनिकेशंस अब बिकने के कगार पर अटका हुआ है। लेकिन दोस्तों इस रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर ने अभी कोई अपनी चाल नहीं दिखाई है। हालांकि ये पूरा का पूरा शेयर आप कूड़ा कह सकते हैं। जैसा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के जो पूर्व मालिक थे अनिल अंबानी, उनके द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस की कंपनी ने ऐसा उनको बर्बाद किया कि वो तो बर्बाद हुए ही हर काम से, साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों से आम निवेशक सबसे ज़्यादा नुकसान में है। बहुतों की पूरी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई इस शेयर्स में डूब गई, क्योंकि पहले एक ज़माने में रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर बहुत अच्छा चलता था, रुतबा था। लेकिन ऐसा डूबा कि कहीं का न रहा और ये बिल्कुल बिकने की कगार पर हो गई और इस समय अंडर प्रोसेस में चली रही है। तो दोस्तों जो अब इस समय इसका शेयर हम लोग कूड़ा जैसा समझ रहे हैं, इसी कूड़े में दोस्तों अब आपको पैसे बनाने के लिए ज़बरदस्त मौका है। आप करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। इस तेज़ी के पीछे इस समय शेयर बाज़ार की जो तेज़ी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। कूड़ा शेयर ज़रूर है, लेकिन कूड़े जैसे शेयरों में और पेन्नी जैसे स्टॉक्स में ही पैसा बनता है। यदि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो थोड़ा बहुत आप रिस्क उठा सकते हैं। जितने ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतने अधिक प्रॉफिट होगा। लेकिन सारा पैसा आप रिलायंस कम्युनिकेशंस के या पेन्नी स्टॉक्सों में कभी भी मत लगाइएगा, ये मैं हमेशा बोलूँगा। लेकिन यदि पैसा बनाना है तो कुछ हिस्सा आपको ऐसे शेयरों में लगाना पड़ेगा, विशेष तौर से जब मार्केट्स में तेज़ी चल रही हो। तो दोस्तों इसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस में आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसमें अपर सर्किट दोस्तों लग चुका है। एनएससी पर 5% की अपर सर्किट के साथ ₹1.95 पर बंद हुआ है और उसमें लगातार इतने बायर्स लगे हुए हैं कि अब कोई उसमें सेलर नहीं दिखाई दे रहा है। सारे खरीदार हैं, जबकि बिल्कुल कूड़े जैसी कंपनी है। यही हाल आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देख सकते हैं। हर काम का शेयर ₹2.07 पर, यहाँ भी 5% की जो अपर सर्किट की लिमिट है उस पर फ्रीज है और ये ₹2.07 पर क्लोजिंग इसकी बनी है। और दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि इसका जो शेयर है वो T+1 ग्रुप में चल रहा है, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड चलेगा। और ट्रेड टू ट्रेड का मतलब जो लोग शेयर बाज़ार में काम करते हैं वो समझते होंगे कि हर जो सेल और परचेज होगी वो डिलीवरी बेस्ड होगी। यानी यदि आपके पास शेयर हैं तभी आप बेच सकते हैं, और यदि आप ख़रीदते हैं तो आपको शेयर्स की डिलीवरी उठानी ही पड़ेगी, आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसमें सट्टेबाजी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर ने जैसी अब रफ्तार पकड़ी है दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से इसका शेयर बस ₹1, ₹1.5, ₹2, ₹2.5 बस इसी हिसाब से घूम रहा है। अब दोस्तों इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन रहा है। जैसा कि पहले हम जान लेते हैं कि 52 वीक्स लो और हाई की क्या पोजीशन है, तो मैं
आपको BSC का डाटा बता देता हूँ दोस्तों। BSC में 52 वीक्स लो बना था 1 रुपये 1 पैसे का 20 जून 2023 को, और 52 वीक्स हाई 2 रुपये 46 पैसे बना था 9 जनवरी 2023 को। तो और इस समय 2 रुपये 7 पैसे तक ये आ चुका है। अब इसने बिल्कुल रफ्तार पकड़ी है। अब ये शेयर्स जल्दी हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि इतनी इसमें टेक्निकल्स वीकनेसेस हो गई थी कि इसमें बाउंस बैक तो आना ही आना है। सारे लोग माल बेच करके निकलने की कोशिश में रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना जो भी रेट मिला 2 रुपये 1.5 रुपये 1 रुपये तक भी कुछ लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खाली कर दिया कि जो पैसे मिल रहे हैं वही ले लो, क्योंकि कूड़ा अब इसमें भाव को किस लिए इसमें अपने शेयरों को रखना। लेकिन यही कूड़ा वाला शेयर अब दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी रकम बनाएगा, जो लोग रिस्क ले सकते हैं। यदि शेयर गलती से भी आपके अकाउंट में रह गए हैं और नहीं बेच पाए हैं, तो दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो इसका 52 वीक्स हाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 रुपये 46 पैसे पर है, सबसे पहले ये टूटेगा। रोज़ 5% की अपर सर्किट इसमें चलेगी, और इसका शेयर जो पहले आपको रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी, वो 2 रुपये 80 पैसे से लेकर के 3 रुपये के बीच में। आप यदि चाहें तो आप शॉर्ट टर्म में अभी यदि माल किसी तरह से मिल जाता है तो आप इस रेट पर निकलें, वरना आप थोड़ा करेक्शन के बाद इसको होल्ड रखिएगा, और 4 से 6 महीने तक ही आप केवल होल्ड करिए। आपको ये 8-9 रुपये तक शेयर पहुंच जाएगा, यानी कि वर्तमान जो इसका रेट चल रहा है उससे आप 4 गुने की रकम 4 से 6 महीने के बीच में बना सकते हैं। ऐसे इसके टेक्निकल्स के इशारे बता रहे हैं। जिस तरह से ये शेयर धराशायी हुआ था उसके हिसाब से अब इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। कई शेयर हमने ऐसे देखे हैं कि जो 1 रुपये 50 पैसे तक थे, और उनमें ज़बरदस्त तेज़ी कई बार इसके पिछले 20-25 साल के यदि आप शेयर बाज़ार के डाटा देखेंगे तो कई शेयरों ने बहुत अच्छी दमदारी दिखाई दी है। कई शेयर 50 पैसे और 1 रुपये वाले 50-50 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो ये तो अभी आपको 2 रुपये मिल रहा है। हालांकि आप ये मान के चलिएगा कि ये 52 वीक्स जो लो था 1 रुपये के आसपास, तो 1 रुपये का ही शेयर चलो मान लिया जाता है। तो 1 रुपये से लेकर के और यदि ये 10 रुपये तक पहुंच जाता है तो इसमें क्या बुरा है। हम तो 10 रुपये मान के नहीं चल रहे हैं, सिर्फ 8-9 रुपये मान के चल रहे हैं। और इस करंट लेवल से यदि आपको रकम 4 गुने मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। शेयर्स ज़रूर कूड़ा कह सकते हैं, लेकिन रिस्क उठा सकते हैं। तो दोस्तों पैसे भी ज़बरदस्त इसमें बनेंगे। तो आप थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट का पार्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर्स में डाल सकते हैं। ये पूरी जो आपकी ये गाड़ी कमाई होगी उसमें सिर्फ आप 1 या 2% का ही हिस्सा इसमें लगाएंगे आर काम के शेयर्स में, और आप देखेंगे कि यही आपके कूड़े जैसे पैसे आपको सोने जैसे कीमत में बदल करके देंगे। ये इस समय शेयर बाज़ार की तेज़ी का ही असर है। आप इस तरह के जो बिल्कुल गिरे हुए पिटे हुए शेयर्स हैं और अभी तक उनमें चाल नहीं बनी, ऐसे शेयर इस समय ढूंढने पड़ेंगे आपको, और उनमें से रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे इस समय बेहतर शेयर है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना सकता है। तो दोस्तों थोड़ा रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आप रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें।
रिस्क उठा सकते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें और इसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को रिलायंस कम्युनिकेशन से अधिक इसके शेयर्स में आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, यही मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।